इंतजार में फिलहाल बैठी हुई है iQOO 8-Bit। ये मोलोटॉव बाहर गया, अब अगला मोलोटॉव डाला जाएगा जो प्रॉपरली अंदर के एरिया पर जा सके। बट लुक एट AKOP, वो तो अंदर के एरिया पर है ही नहीं। वो टॉप टीवी पे एंगल लेकर के थोड़ी बहुत इन्फो देखने की कोशिश कर रहे थे। कैट एंड माउस चेज जो होता है ये उस तरीके से बन चुका है, हर कोई एक दूसरे को संभल रहा है लेकिन कोई भी संभाल नहीं पा रहा। समझ और संभाल का ये पूरा खेल। पंक, एक ग्रेनेड उनके भी हिस्से में, मौका है लेकिन मौके पे चोट नहीं लग पाएगी क्योंकि कोई अवेलेबल नहीं है। लेकिन अभी भी आप देखिए मैट किंग के जो आखिरी खिलाड़ी वो वहां पे प्रोन है, उनसे बिल्कुल भी वाकिफ नहीं। लेकिन सर्कल का स्ट्रेंथ, अब यहाँ पे iQOO को आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। iQOO 8-Bit क्या इस फाइट के लिए पूरे तरीके से तैयार है। आरू ने ग्रेनेड निकाला, आतंकी भी वहां पे ग्रेनेड के साथ साइडलाइन से वो मॉली करना चाह रहे, लेकिन शुरुआत एस पावर कर देंगे। आरू को फिलहाल यहाँ पे गिराने में हुए कामयाब, लेकिन एस पावर उन्हें भी यहाँ पे गिराया जाएगा एडमिनो की तरफ से, और कंफर्मेशन भी ढूंढने में हुए कामयाब। थर्ड पार्टी स्प्रेज हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक से हम देख सकेंगे, लेकिन आखिरकार ओजी उनका एलिमिनेशन होगा इस मुकाबले से। iQOO 8-Bit काफी अच्छे तरीके से इस फाइट को जीते, लेकिन थर्ड पार्टी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के रूप में बहुत जल्दी उनकी तरफ आने वाली है। कोशिश रहेगी, हालांकि फिनिश फीट तो उन्होंने रीड करी थी। मैन एडवांटेज हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास है, उसके अलावा और कुछ नहीं। सैम वो जाते जाते एक करारा चोट तो देना चाहते थे और वो दे भी चुके हैं। जो अभी के लिए 4 मैन स्क्वाड थी वो 3 मैन बन चुकी है। सैम की एचपी बहुत ज्यादा कम है, एनिमीज हेड करके उनकी लोकेशन को पिन किया जा रहा है और जाते ही उनको खत्म भी किया जाएगा। क्या ये एक चेंज हो सकता है, क्योंकि अब दोनों तरफ एक एक खिलाड़ी बचे हैं। दिस is something that was needed। कल एरंगल कॉन्कर किया, आज मिरामार पे वार करने की पारी थी और वो वार नॉक निकाला है। मेडल ई स्पोर्ट्स बहती गंगा में हाथ धोने के लिए तत्पर तैयार है, अग्रसर भी कर रहे हैं उनके और मजा काफी ज्यादा आने वाला है। बिल्कुल आगे की तरफ को जाना शुरू कर चुके हैं, वो ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, लेकिन ऐसे में मुश्किल है। आप वेनम के ऊपर देखिए 2-4 शॉट्स लगे और ये 2-4 शॉट्स ने उनकी एचपी काफी ज्यादा कम कर दी थी। व्हीकल को ऐसे लगाया गया, आई डोंट नो ये कितना सही डिसीजन रहेगा कितना नहीं, क्योंकि ओपन एरियाज में है, आप स्पॉट किए जा चुके और ऐसे थ्रोएबल्स आना। वेनम की एचपी ऑलरेडी कम थी। फीनिक्स आर दे राइजिंग फ्रॉम द एशेस, आकर के वहीं लेट करके आपने परोस दिया। जॉनथन उसका फायदा तो उठाएंगे और उन्होंने वो फायदा उठाया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यू कैन नेवर बी टू कंफर्टेबल। पंक की एचपी डाउन हुई थी, पंक ने वापस खुद को हील किया, मतलब शॉट्स उनको कहीं से पड़ रहे हैं। क्या वो 1+9 के एरियाज हैं, क्योंकि खिलाड़ी वहां मल्टीपल मौजूद हैं। अब 1+9 को अगर कोई टेक डाउन कर सकता है तो वो लॉस हरमानोस है, लेकिन लॉस हरमानोस को लिखिता देख रही है। ये सैनॉक ऐसा ओपन एरियाज के अंदर बन रखा है कि हर कोई एक दूसरे पर हावी है और कवर ज्यादा है नहीं और थोड़ी देर में वो कवर्स भी हट जाएंगे। स्मोकर चलिए वो नॉक तो निकाला था, बट जेरेक्स का वो ट्रेड भी आएगा, जल्द से जल्द वो रिवाइव भी देना है। और ऐसे में K9 ने बिल्कुल नहीं बख्शा, बाहर हो चुकी है लॉस एरमानोस, बट एफएस के 2 धुरंधर खिलाड़ी अभी भी जीवित, अभी भी सांसें ले रहे हैं ठीक ब्रिज के उस और। लिखिता ई स्पोर्ट्स के स्टार बॉय ऑन द बैक लाइन्स, उन्हें भी स्पॉट आउट कर लिया गया। जेनेसिस एक ऐसे कॉम्पाउंड में जहां पे अगर अपना मुखड़ा भी बाहर दिखा देते तो खतरे से कम नहीं है। बिल्कुल कोशिश जरूर रहेगी कि किस तरीके से अब यहां इन फाइट्स को अपना बनाया जाए। स्टार बॉय स्टिल सेफ अभी के लिए, पर जेनेसिस देखिए जितने भी जेनेसिस शॉट्स ले रही है उसमें जेनेसिस खुद फंसती नजर आ रही है। स्टार बॉय उनका पिक्सल दिखा, उनको टेक डाउन किया गया। कोई भी और टीम अपार्ट फ्रॉम गॉडलाइक, क्योंकि वो सर्कल के अंदर है, कोई भी और टीम यहां से चिकन निकालती है तो वो इट विल बी नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। एब्सोल्युटली, स्पेशली जेनेसिस चारों तरफ से जकड़ा गया है उन्हें, एस्केप का कोई यहाँ पे साधन है नहीं, व्हीकल भी टूट चुका है। और एफएससी स्पोर्ट्स ये स्मोक्स कहीं ना कहीं इन्होंने आगाज कर दिया अपने दुश्मनों को कि हम इस ब्रिज के तरफ ही हैं, बट वो भी तो मजबूर थे, इन्हें भी तो जोन में आना था। ऐसे में एडमिनो बांस की तरह निगाहें इनकी रोमन के ऊपर, हल्का सा वो पिक्सल दिख रहा है, टैप करने की वो कोशिश, अभी तक कनेक्शन तो बन नहीं पाया, बट रोमन सर्कल के अंदर वो प्रवेश कर चुके। बट लेवाई दबे पांव, किसी तरीके से वो बक्सा मिल गया कवर बनाने के लिए, बट जॉनथन क्या उनके स्प्रे से बच पाएंगे? स्पॉट करने की कोशिश अभी भी उनकी तरफ से हो रही थी। धीरे धीरे वो इंफॉर्मेशन निकालने की बारी।
ये 7वां सर्कल है। अगर ये 9th सर्कल का शिफ्ट होता इसके बाद तो आप बोल सकते थे कि हाँ इनको बाहर निकलना पड़ेगा, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खिलाड़ियों को आना पड़ेगा। बट अभी भी वो परफेक्ट कवर का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक और सर्कल बनने वाला है, मतलब आपके पास मौका होगा, जोन आपकी तरफ आए, टीम्स आपके ऊपर आए। बट विल दैट हैपन? अगले 30 सेकंड बताएंगे। एंड टीम्स दे हैव स्टार्टेड देयर मूवमेंट। लगता है सीजन 4 का पहला बैक टू बैक आने वाला है। जॉनथन लुक एट हिम, स्पॉट कर रहे हैं, बेचैनी हो रही है, चाह रहे हैं थोड़ा सा बॉडी एक्सपोज करे, गलती हुई, पनिश किया। ये ऐसे शॉट्स तो मिस नहीं करते। स्मोकर दूर दराज से स्पॉट इन्होंने भी किया, ओमेगा को डाउन किया, बट यहाँ पे पलटवार भी आया और इनफैक्ट खुद ही जोन से पीड़ित हो गए, डाउन हुए। जेनेसिस ई-स्पोर्ट्स अपने डाउन खिलाड़ी हंटर्स को अपने कंधों पे लिए सवार। फाइट बहुत अहम, क्योंकि सामने टीम गॉडलाइक की चुनौती कर रही है, इनका इंतजार। जेनेसिस के खिलाड़ियों के बारे में पता चल चुका था। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स को नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल होता अगर जेनेसिस के प्लेयर्स यहां से गेम को छीन लेते, अपना बना लेते। लेकिन सामने देखिए एक कहर बवंडर है, और वो बवंडर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के नाम का है। This is just it, the back-to-back for season 4. ये 4 के वार का हाहाकार पलटवार क्या बना पाएंगे या फिर नहीं? जी हाँ, they have it. I'm telling you, gods wanted to play battle royale, so they created a team, and the team is godlike. जरा हटके, जरा बच के